नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी जिले में औसत वर्षा से कम वर्षा होना तथा अल्पवृष्टि, खंड वृष्टि के कारण भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्रोतों जैसे हैंडपंप, नल जल प्रदाय योजना, सिंगल फेस पावर पंप और सोलर योजनाओं आदि से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। गर्मी के मौसम में इसके और भी गहराने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण धमतरी जिले को आगामी मानसून आगमन तक तथा 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जल स्रोतों से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जा सकेगा। आदेश में यह भी लिखा गया है कि धमतरी जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय एजेंसियां जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिका निगम और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। धमतरी जिले में औसत वर्षा से कम वर्षा होना तथा अल्पवृष्टि, खंड वृष्टि के कारण भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्रोतों जैसे हैंडपंप, नल जल प्रदाय योजना, सिंगल फेस पावर पंप और सोलर योजनाओं आदि से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। गर्मी के मौसम में इसके और भी गहराने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण धमतरी जिले को आगामी मानसून आगमन तक तथा 30 जून 2025 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जल स्रोतों से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जा सकेगा। आदेश में यह भी लिखा गया है कि धमतरी जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय एजेंसियां जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिका निगम और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जी मैम, एक जलाभावग्रस्त घोषित किया गया, उसके लिए आदेश जारी किया गया। क्या आदेश जारी किया गया? जल अभावग्रस्त न केवल धमतरी को वरन आसपास के कई जिलों को, जिसमें रायपुर भी शामिल है, उनको जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसका कारण यह है कि गर्मी के समय में लोग अंधाधुंध दोहन का पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो लोग जल्दी और ज़्यादा मात्रा में ट्यूबवेल खुदवाने का सोचते हैं, जो कि आवश्यक नहीं रहता है। क्या क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं? इसमें निर्देश ये है कि मतलब आपको ग्रीष्म ऋतु जब तक वो नियम लागू है तब तक आप बोर नहीं कर सकते बिना परमिशन के। और क्या क्या नहीं? तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,